हाँ जी हमें ज्ञान जो वो दे रहे हैं वो पकौड़े बेचकर भी दे सकते हैं और यूनिवर्सिटीज में भी दे सकते हैं। ये जो पकौड़े बेचने की ये जो हमने एक स्टेप उठाया है, जो मैम ने स्टेप उठाया है, वो एक स्टेटमेंट है गवर्नमेंट को कि आप जॉब्स नहीं दे सकते, आप लोगों को, आप टीचर्स को, आप इतने अच्छे इतने प्रोफाउंड प्रोफेसर्स को आप यूनिवर्सिटीज से निकाल रहे हैं। तो इन चीज़ों की नौबत आ गई है बहुत पूरे देश में, पूरी कंट्री में। आप देख रहे हैं MBA चाय वाला है, BTech चाय वाला है, BTech गोलगप्पे वाले हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के बाद अब प्रोफेसर्स को भी ऐसी चीज़ों को करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप उन्हें यूनिवर्सिटी में जगह ही नहीं दे रहे हो। तो उन्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। ज्ञान लेने की कोई सीमा नहीं होती। ज्ञान आप एक पेड़ के नीचे भी ले सकते हो और बंद चार दीवारी के अंदर भी ले सकते हो। तो जब यहाँ नौकरी नहीं मिल रही तो क्या अभी पढ़ाई छोड़ देंगे, पकौड़े बेचेंगे आप भी? हम तो नहीं हम तो नौकरी के लिए लड़ रहे हैं। क्यों बेचेंगे हम पकौड़े? ऋतु जी तो बेच रही है ना। ऋतु मैम तो एक स्टेटमेंट दे रही है सर, एक बहुत बड़ा इतने सारे स्टूडेंट। आप क्या करेंगे स्टेटमेंट देने के लिए? हम तो नौकरी लेंगे सर, हम क्यों स्टेटमेंट देंगे? अगर हम इतने कैपेबल बन जाएंगे और अगर हमें सरकार नौकरी नहीं देगी तो हमें भी यही सब करना पड़ेगा, या हमें भी टीचिंग करनी पड़ेगी, बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। और आइए पकौड़े लीजिए, बेरोजगारी देश में, पकौड़े पेट में। आइए पकौड़े दीजिए। सर के पास जाएंगे, रिक्शे वाले सर के पास पकौड़े जाएंगे, हम खुद लेके जाएंगे। जैसे ऋतु मैम ज्ञान बेच रही है भर के, वैसे ही पकौड़े बेच रही है। आइए और पकौड़े खा कर जाइए बस। थैंक यू। एक महिला को तो असली जो जिनके तक पहुंचना चाहिए सुख सुविधाएं वो सड़क पे है। देख लो असली में बेटी कैसे बच रही है, ये आपके सामने सड़क पे है। हाँ, यकीन मानिएगा ये पकौड़े की दुकान भी बहुत जल्द है पूरे देश की राजनीति का मुख्य बिंदु बनने वाला है। क्योंकि इन पकौड़े के ऊपर आरोप लगेंगे कि एक दलित समाज की बेटी पकौड़े बेच रही है, और जो मनवादी व्यवस्थाएं कहेंगी कि इनके हाथ का छुआ पकौड़ा नहीं खाएंगे, क्योंकि ये सिस्टम है। लग रहा है कैसी उम्मीदें हो सकती हैं? तो भाई फिर जब बीमार पड़े तो हमारा खून भी मत लो, खून को भी चेक करवा लो कि कहीं दलित का तो नहीं है। बट मुझे उम्मीद है जो पढ़े लिखे प्रोग्रेसिव खाएंगे। और साथ में एक बड़ा सवाल है, देखिए PhD करने के बाद भी पकौड़े तलना, ऐसे विश्वगुरु बनेगा क्या देश? ऐसे विश्वगुरु बनेगा क्या देश? भाई यही दिखाना है कि देख लो PhD करी ये अंदर से ये यूनिवर्सिटी, और मुझे पकौड़े बेचने पड़ रहे हैं आज। ये मेरी स्थिति है, ये करना पड़ रहा है मुझे यहाँ पे, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। तो युवा इन युवाओं ने ठाना है कि भैया हमारे पास ऑप्शन नहीं है, नौकरी खत्म कर दी, सब कुछ खत्म कर दिया, शिक्षा महंगी कर दी, तो क्या रोजगार है, क्या करेंगे? इसलिए ये लोग साथ बैठे बचाने के लिए कि जो बड़ा बड़ा विश्व गुरु को झूठ बोल के डंका बजाते बाहर जाके उन लोगों को दिखना चाहिए कि देश में एक्चुअल स्थिति ग्राउंड पे क्या है, किस तरीके से पढ़े लिखा युवा, एक शिक्षक सड़क पे आज अपने अधिकारों की मार खा रही है और पकौड़े बेचने में मजबूर हो गई। मैडम बिल गेट्स चाय पी रहे हैं, आपको क्या लगता है पकौड़े खाने आएंगे? मैं चाहती हूँ बिल गेट्स मेरी चाय पीने आए, दलित बच्ची के हाथ की और एक प्रोफेसर के हाथ की चाय पीने आए। मैं चाहती हूँ ये देखिए उन्होंने एक बड़ी बात कह दी कि यहाँ पर भाई बिल गेट्स भी आए, चाय पिए। सवाल सबसे बड़ा यही है कि देश की राजधानी है दिल्ली है, G20 जैसे बड़े आयोजन किए जाते हैं, कहा जाता है कि दलित समाज में सरकारें काम करती है, लेकिन आज भी बच्चियों को PhD करने के बाद पकौड़े तलने पड़ते हैं। तो सवाल उठता है पूरे के पूरे सिस्टम पर कि क्या वाकई में देश में शिक्षा सुधरा है? महिलाओं की शिक्षा की बात करने वाली सरकार आज इस स्थिति पर ला दी है कि क्लासरूम से निकाल करके सड़क पर ला दिया। अब कितने बेहतर दिन चाहिए? अब क्या मैडम क्लासरूम से निकाल करके सड़क पर ला दिया, क्लासरूम से निकाल करके सड़क पर ला दिया बेटियों को। यही बात है, क्लासरूम से निकाल के सड़क पे ला दिया। अब आपको यही तो दिखाना है कि देखो मैं आपको, आप समझ लीजिए मैं आपको क्या बता रही हूँ। क्लासरूम के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे लिए जगह होती तो बैरिकेड्स नहीं होते भाई, बैरिकेड्स लगा दिए कि आप अंदर नहीं जा सकते। तो मेरे लिए तो यही ऑप्शन बचा है। तो मैं अपनी फर्ज ड्यूटी निभा रही हूँ, और मैं ड्यूटी क्या निभा रही हूँ, पूरे देश को जागरूक कर रही हूँ कि देखो इनके जुमलों में मत आना, इनके झूठ में मत आना। क्रिमिनल्स पार्लियामेंट में रहेंगे, क्रिमिनल्स यूनिवर्सिटी के अंदर रहेंगे कुर्सियों पे, और हम जैसे बेरोजगार सड़कों पे पकौड़े तलेंगे, क्योंकि मोदी जी का डंका ऐसे बजता है। खाली बात करने से सविता को भेजे जाएंगे? बिल्कुल सविता कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। उनके लिए क्या मैसेज होगा आखिरी? क्रिमिनल उसको जेल की रोटी खानी, वो जेल में जाके खाएगी, वहाँ पकौड़े खाए।
चिकन खाए, हर तरीके का cuisine खाए। मोदी जी के लिए आखिरी मैसेज कि बोलना अब वो जो कर सकते हो, नहीं तो देश का जागरूक युवा ऐसे आपका डंका बजाएगा मैडम तल के तेल में। इतनी महंगाई में लग रहा है प्रॉफिट होगा, क्योंकि कॉमर्शियल गैस के रेट भी बढ़ गए हैं। भैया आप देखेंगे जो होगा, आज पहले दिन खोले, देखेंगे क्या होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लो भैया स्टार्टअप हमने भी डोनेट किया आपके लिए। भाई मीडिया के सभी साथियों के लिए पकौड़े आइए भाई जरा इधर। थैंक यू वेरी मच। मीडिया वाले हमने डोनेट करके मंगवाया है। अच्छा, मीडिया वाले 10 मिनट रुक जाएं, मीडिया वालों के लिए मैं स्पेशल निकाल रही हूँ। मैम आपका पर्पस क्या है इसके पीछे? अपनी एक्चुअल स्थिति दिखाना कि दिल्ली विश्वविद्यालय से डिग्री करके आपके अंदर आपको नौकरी की जगह नहीं है। पढ़े लिखे युवा को मुझे नौकरी से निकाल दिया, मेरे साथी 10-10, 20-20, 15-15 साल से पढ़ाते उन्हें निकाल दिया। उन्होंने हिम्मत नहीं करी, मेरे में हिम्मत है भाई, मैं तो इंसाफ के लिए लड़ूंगी। और मेरी जो डंका बजाते हैं ना बेरोजगारी का कि यूथ कोई बेरोजगारी हमने की नौकरी दे दी, तो ये दिखाना है कि भैया पकौड़े बेचो। मोदी जी ने कहा रोजगार है, बोलो मत। अब युवा तुम्हें करके दिखाएगा कि देखो तुम्हारा डंका बजना चाहिए। प्रीमियम क्या चीज? प्रीमियम नहीं, इसका पीछे होके थोड़ा प्रीमियम यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के बाद तो हमारे देश का दुर्भाग्य है मैम। बिल्कुल अंदर क्रिमिनल्स है भाई मेरे, और मेरे पास 25-25, 30-30 लाख रुपए है नहीं देने के लिए नौकरी पाने के लिए। मैं तो दे नहीं सकती, और कॉम्प्रोमाइज मैं एक महिला होने के नाते कर नहीं सकती। मैं अपने जनरेशन को एक राइट मैसेज सेंड करना चाहती हूँ कि नौकरी पाने का ये तरीका नहीं है। हाथ दिए हैं, मेहनत कर रही हूँ, और ये बता रही हूँ कि मोदी जी अब डंका बजेगा आपका। आपने एक वाइस चांसलर यहाँ पे रखा योगेश सिंह नाम का, वो हम जैसे पढ़े लिखे युवाओं को मजबूर कर रहा है कि क्रिमिनल को प्रोटेक्ट करके। आज 189 डेज हो गए मेरे आंदोलन को, मुझे मजबूरी में ये करना पड़ रहा है दिखाने के लिए। तो क्या कहा जा रहा है कि जब MBA वाला चाय बेच सकता है तो PhD वाले पकड़े क्यों नहीं? बस यही चीज है ना, अब यही तो चाहते हैं, MBA करो, पकौड़े बेचो, चाय बनाओ, PhD करो, पकौड़े बेचो। नौकरी चाहिए तो कोई जैक चाहिए, नौकरी चाहिए दिल्ली विश्वविद्यालय में तो ऊपर से नाम आएगा तो नौकरी मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। तो क्या लग रहा है इससे बदलाव होगा? अगर इससे भी बदलाव नहीं हुआ भाई, तो किससे बदलाव होगा? क्योंकि चुनाव भी सर पे है, अनाउंस कर दिया मोदी जी ने। तो मैं क्या करूँ अनाउंस करता तो चुनाव? रियलिटी कौन दिखाएगा देश की? जिनकी दिवाली से निवाले चीजें वो कौन दिखाएगा? बस आ चलिए फ्रेम लगा लीजिए। अरे भाई जुमला पकौड़ा खाया कि नहीं खाया? अरे नहीं आप जुमला पकौड़ा मिला? नहीं मिला। तो नहीं मिलेगा। जुमला कभी मिलता है? ऐसे ही है, जुमला पकौड़ा खाया? मैडम कौन कौन सी वैरायटी है? मैडम कौन कौन सी वैरायटी बनाई है आपने? मैडम कौन कौन सी वैरायटी है आपके पास? मेरे पास आज आलू के, प्याज के पकौड़े हैं, हरी चटनी है। नाम क्या क्या रखा है और आपने? वेफल्स हैं। नाम क्या क्या रखा है आपने? ये मेन्यू लगा, देखो यहाँ पे लिखा है जुमला पकौड़ा, DRC स्पेशल चाय, बेरोजगारी पकौड़ा, ये सारा लिखा है यहाँ पे, पढ़ लीजिए। यार पकौड़ा खा के चले जाइए। देश बेरोजगारी देश में, पकौड़ा पेट में। आइए पकौड़ा खाइए। PhD प्रोफेसर मैम के हाथों का पकौड़ा, MBA चाय वाला, BTech चाय वाला को फेल कर देंगे पकौड़े। अरे 1 मिनट के लिए ये देखिए किस तरीके से ये पकौड़े की दुकान चल रही है, और ये मेन्यू है होगा। आपके पकौड़े खाने में हम कल आएंगे। यस मैम। अब देखिए ये पकौड़े चले जा रहे हैं, ये PhD पकौड़े वाली, आप कितना बड़ा पोस्टर देख रहे हैं। ये स्टॉल है जिस पर पकौड़े वाली स्टॉल बनाई गई है, और ये स्टॉल ये संदेश दे रही है कि पढ़े लिखे युवा PhD करने के बाद क्या पकौड़े तलने के लिए मजबूर हैं, क्या उन्हें पकौड़े तलने चाहिए। ये आप हमारे वीडियो में कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।